नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। नीतीश कुमार की कैबिनेट में बीजेपी के दो राम को जगह मिली है। हालांकि दोनों अलग अलग जाति से हैं। एक का नाम रामप्रीत पासवान है, जबकि दूसरे का नाम राम सूरत राय है। रामप्रीत पासवान मधुबनी के राजनगर सुरक्षित सीट से जीते हैं। उन्हें PHED मंत्रालय मिला है। रामप्रीत ने मैथिली में शपथ ली तो पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। उन्होंने लगातार दूसरी बार जीत हासिल की है। पिछली बार जदयू और राजद के गठबंधन के बाद भी रामप्रीत ने जीत हासिल की थी। जिले में एकमात्र यही सीट रही जहां भाजपा को जीत मिली थी। रामप्रीत पासवान ने 2015 के चुनाव में यह सीट राजद के कब्जे से छीनी थी, इसलिए पार्टी ने इस बार भी उन्हें दोबारा यहां से मौका दिया था। इस बार भी जीतने पर इसका इनाम उन्हें मिल गया है। अनुसूचित जाति की बाहुलता वाली इस सीट पर दोनों गठबंधनों ने अपने अपने दांव लगाए थे। राजनीति में आने से पहले वे एक सरकारी शिक्षक थे। पिछली बार इन्होंने भाजपा उम्मीदवार के रूप में खजौली विधानसभा सीट से 2000 में चुनाव लड़ा, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। उस चुनाव में वे राजद के उम्मीदवार राम लक्ष्मण रमण से हारे थे। हालांकि फरवरी 2005 और अक्टूबर 2005 में लगातार 2 बार खजौली सीट से भाजपा उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीतने में सफल हुए। इन दोनों चुनावों में उन्होंने राम लक्ष्मण राम को पराजित किया था। रामप्रीत पासवान बासोपट्टी प्रखंड के सेलीबेली गांव के मूल निवासी हैं। उधर मुजफ्फरपुर से पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा की हार ने राम सूरत राय की किस्मत बदल दी और आई सीट से जीतकर आए बीजेपी विधायक राम सूरत राय को बीजेपी ने मंत्री बना दिया। उन्हें राजस्व और विधि विभाग की जिम्मेदारी मिली है। इन्होंने BCom में स्नातक किया है। राम सूरत राय को पहली बार भाजपा ने मंत्री बनाया है। राम सूरत राय यादव समुदाय से आते हैं। बिहार में यादव जाति का अच्छा खासा वोट बैंक है। अब जब राम सूरत राय मंत्री बन गए हैं, ऐसे में भाजपा उम्मीद कर रही होगी कि RJD के परंपरागत वोट बैंक में सेंध लगाई जाए। इस चुनाव में उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी आफ्ताब आलम को 45,283 मतों के अंतर से हराया है। राम सूरत राय को कुल 86,289 वोट मिले, जबकि दूसरे स्थान पर रहे आफ्ताब आलम को 41,006 मत मिले। राम सूरत राय पहली बार 2010 में विधायक बने थे। तब उन्होंने RJD के डॉक्टर सुरेंद्र राय को हराया था। तब सुरेंद्र राय औराई से विधायक थे, लेकिन 2015 के चुनाव में सुरेंद्र राय ने अपनी हार का बदला लिया और राम सूरत राय को पटखनी दी। लेकिन इस चुनाव में महागठबंधन ने सुरेंद्र राय को टिकट नहीं दी। बहरहाल अब देखने वाली बात यह होगी कि बीजेपी के दोनों राम बिहार के विकास को कितनी रफ्तार दे पाते हैं, क्योंकि इस बार इन माननीयों को काम करके दिखाना होगा, क्योंकि इस बार विपक्ष भी इन्हें छोड़ने वाला नहीं है। आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।